आपने ये चीज़ जो है ना गौर से समझनी है। बड़ा प्यारा तरीके से ना इन यूनिवर्सिटी के लोगों ने ये चीज़ समझाई हुई है। बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, आउटर यूरोप की कंट्रीज़ की एक यूनिवर्सिटी थी। अब हम देखते हैं होता क्या है। देखें, आपने ये अर्थ है, यहाँ पे ये इसकी बाउंड्री है, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, सरफेस कह लें, आप इसको बाउंड्री ना बोलें। ओके, तो यहाँ से हमने एक बॉल ऊपर फेंका, यहाँ तक बॉल गया, ऊपर आ गया, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है। फिर हमने एक दफ़ा दोबारा बॉल थोड़ा ऊंचा और स्पीड से फेंका, बॉल फिर नीचे आ गया। आप ये गौर से समझ रहे हैं क्यों नीचे आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी ज़मीन की है ना, वो उस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है। इतनी बात समझ आती है बच्चों? ओके, फिर हमने और ज़ोर से फेंका, फिर वो कुछ ऊपर गया और फिर वहाँ से वापस मुड़ के ऐसे आ गया, है ना? ओके, अब आप ऐसा सोचें कि एक ऐसी भी फोर्स होगी ना, एक इतनी स्पीड होगी, बेसिकली स्पीड है, हम स्पीड से फेंक रहे हैं उसको, इनिशियल वेलोसिटी बोल लो आप उसको चाहे तो। हम उस जो स्पीड, वैसे तो वो हम उसका नाम एक और रखेंगे, बाद में बताता हूँ उसका क्या नाम है, पर अभी आप उसको समझो कि हम जिस स्पीड से फेंक रहे हैं, जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी यहाँ कॉन्सेप्ट में सेम लेके चल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ मतलब हम स्केलर वेक्टर ना पढ़ रहे हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम है। तो हमने उसको यहाँ से जिस स्पीड से फेंका है ऐसे, और वो जब हर दफ़ा वापस आ रहा है, तो आप ऐसा सोचिए कि क्या कोई ऐसी स्पीड भी होगी, मतलब ऑब्वियसली होगी, जिससे हम उसको फेंकें कि वो उस ग्रेविटी को छोड़ के बाहर निकल जाए। यानी कि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, ये ग्रेविटी खींच रही है, पर हमने जो उसको स्पीड दी है, उस स्पीड इतनी ज़्यादा है वो स्पीड कि वो ग्रेविटी को पास कर गई है और वो वापस ज़मीन पर नहीं आई है, ज़मीन से बाहर निकल गई है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों समझ आता है ना? मतलब देखिए ना, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि हम इस बॉल को और ऊपर फेंकते जाएं, ये मुड़ के आ गई, फिर हमने और ऊपर फेंका, ये आ गई, पर एक लिमिट आएगी, हमने बहुत तेज़ी से फेंका, ये वापस नहीं आई। ये बात तो कॉमन सेंस की समझ आनी चाहिए। तो वो स्पीड जिससे हम इस बॉल को फेंकें, ठीक है बच्चों, और वो इस ग्रेविटी को यानी कि स्केप कर जाए, या इस ग्रेविटी से स्केप हो जाए, इस ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, उस स्पीड को हम कहते हैं बच्चों स्केप वेलोसिटी। ये आपने माइंड में रखना है। हम अर्थ के रेफरेंस से कह रहे हैं तो हम कहेंगे अर्थ की स्केप वेलोसिटी, यानी कि हमने एक ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंका कि उसने उस ग्रेविटी को क्रॉस कर लिया और वो ग्रेविटी से बाहर निकल गया। जितने भी हम यहाँ से रॉकेट भेजते हैं अपनी अर्थ से स्पेस में, उन सब की स्केप वेलोसिटी होती है। अगर स्केप वेलोसिटी से उनकी वैल्यू, उनकी स्पीड या उनकी वेलोसिटी कम होगी तो वो दोबारा से ज़मीन पर आके गिर जाएंगे। ठीक है, अगर ज़मीन से बाहर जाना है तो जाहिर सी बात है इस ग्रेविटी से बाहर जाना ही होगा, इस ग्रेविटी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इस ग्रेविटी से ज़्यादा हमें उसको, अब वो ग्रेविटी से बाहर निकलने की स्पीड कितनी मैं बता देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट और आसान हो जाए। अगर हम किसी भी रॉकेट को, किसी भी मिसाइल को, किसी भी ऐसी चीज़ को 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजते हैं ना, ये जो है ये है स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अगर हमने जो बॉल ऊपर फेंकी थी, इसको हम जो इधर से फेंक रहे हैं, अगर इसकी जो वेलोसिटी 11 किलोमीटर एक सेकंड, यानी कि अगर ये एक सेकंड में 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो ये ज़मीन से बाहर चली जाएगी, ज़मीन की ग्रेविटी से स्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये तो हो गई अर्थ की स्केप वेलोसिटी। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि अर्थ की स्केप वेलोसिटी क्या होती है। स्केप वेलोसिटी का मतलब है कि अर्थ की ग्रेविटी को पार कर जाना है, इतनी ज़्यादा स्पीड से आपने किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकना है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है v² = 2gm डिवाइड बाय r। यहाँ पे ये जो कैपिटल G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू नीचे उसने दी हुई है 6.67 × 10⁻11 होती है। उसके बाद ये जो m है ये उस बॉडी का, जैसे अगर हम अर्थ की बात कर रहे थे तो अर्थ का मैस है, ठीक है। अगर हम इधर जुपिटर की बात करेंगे, सन की बात करेंगे, मून की बात करेंगे तो उनका मैस होगा ऑब्वियसली। और r जो है उसी बॉडी का जिसकी हम स्केप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं उसका रेडियस है। तो अगर हमें किसी भी बॉडी का मैस और रेडियस पता चल जाए तो हम उसकी स्केप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। मींस हम कितनी वेलोसिटी से किसी भी बॉडी को फेंके कि उसकी ग्रेविटी से बाहर चली जाएगी, या उसके बाहर मतलब उस ग्रेविटी से जाने के लिए कितनी हमें उस ऑब्जेक्ट की, उस मिसाइल या रॉकेट की स्पीड या वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला उसका, और उसके बारे में उसने बता दिया है, इनके यूनिट्स भी बता दिए किस किस चीज़ में किस चीज़ को रखना है। अब हम इसमें स्केप वेलोसिटी निकालते हैं अर्थ की। तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी आप खुद देख लें, यहाँ पे उसने काउंट किए, काउंट करके हमें बताया है यहाँ पे। तो ये सारा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद ये हमारे पास कैलकुलेशन होने के बाद स्केप वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की स्केप वेलोसिटी निकाली है। मैं इसको बहुत इजीली अब जो है ना रिलेट करने जा रहा हूँ ब्लैक होल के साथ, तो आपने इसको गौर से सुनते जाना है बच्चों। अभी ये देखना अचानक से इसमें ब्लैक होल की एंट्री होनी है स्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही। नेक्स्ट उसने स्केप वेलोसिटी काफ़ी चीज़ों की निकाली है, जैसे कि यहाँ पे मून की निकाल के हमें बताई है। मून से अगर आपने कोई चीज़ बाहर फेंकनी है कि उसकी ग्रेविटी से बाहर चली जाए तो उसको हम 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे या वेलोसिटी से फेंकेंगे। नेक्स्ट अगर किसी चीज़ को जुपिटर से बाहर फेंकना है तो ऑब्वियसली उसका मैस ज़्यादा है, उसका रेडियस बड़ा है, और उसके अलावा जो है उसका मैस बेसिकली बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए। अच्छा एक चीज़ और भी याद रखें,
जो escape velocity है ना, इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है ना, जिस चीज़ का मैस ज़्यादा है उसकी escape velocity भी ज़्यादा है, लेकिन रेडियस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि किस चीज़ का रेडियस कम है तो escape velocity ज़्यादा होगी। ये एक इसका जो है ना रिलेशन है, अगर आपको माइंड में रखना तो आप ये रख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। तो जुपिटर से अगर हमने कोई चीज़ बाहर फेंकनी है तो उसके लिए हमें कितनी 61 किलोमीटर की स्पीड चाहिए 1 सेकंड के अंदर। और अगर हमने इसी तरह किसी चीज़ सन से बाहर फेंकना, किसी चीज़ को, सन की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि उसका साइज़ भी बड़ा है और उसका रेडियस भी बड़ा है, पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत बड़ी निकलती है। तो उस ग्रेविटी की वजह से हमें जो ज़्यादा स्पीड देनी पड़ती है, कितनी, 617 किलोमीटर पर सेकंड अगर हम किसी चीज़ की स्पीड रखते हैं तो अर्थ की सन की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी। बच्चों इसको आप समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे किसी चीज़ का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, या आप इसको मतलब साइज़ से कंफ्यूज ना करें, आप इसको ऐसे रखें कि जिस जिस चीज़ की ग्रेविटी बढ़ती जा रही है, अगर किसी चीज़ की ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो escape velocity है वो भी क्या हो रही है, वो जो escape velocity है वो भी इंक्रीज हो रही है। आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में रखना है कि जिस चीज़ की, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ जी अब ठीक है, जिस चीज़ की ग्रेविटी ज़्यादा उसकी escape velocity भी ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ओके, यानी कि अगर किसी चीज़ की ग्रेविटी ज़्यादा होती जा रही है उसकी escape velocity भी ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। ओके, तो बच्चों जब हमने देखा कि हमने ग्रेविटी बढ़ाते गए, जब ग्रेविटी बढ़ती गई तो escape velocity भी बढ़ती गई। और अब आपको मैं बताता हूँ ब्लैक होल का। जब किसी भी चीज़ की escape velocity इतनी हो जाए कि हम उसको जितनी लाइट की स्पीड होती है उस स्पीड से बाहर फेंकें। लाइट की स्पीड कितनी होती है आपको पता है कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आप उसको चाहे किलोमीटर में बाद में कन्वर्ट कर लें, पर अभी तक के लिए मुझे जो मैं बता रहा हूँ उसको माइंड में रखिएगा कि अगर हम किसी बॉडी को लाइट की स्पीड, जिसको सी बोलते हैं, सी की स्पीड से फेंकें, ठीक है, और वो फिर भी escape ना हो पाए, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी हो। दोबारा से मैं इस लाइन को बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझ लें, पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं लाइट की स्पीड से पर वो फिर भी ग्रेविटी से बाहर नहीं जा पा रही है, आप सोचिए कि किस कदर ह्यूज ग्रेविटी है वो, किस कदर ज़्यादा बड़ी वैल्यू है उस ग्रेविटी की। तो वो ग्रेविटी होगी ब्लैक होल की। यानी कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम किसी चीज़ को लाइट की स्पीड से भी फेंकते हैं ब्लैक होल से, तो ब्लैक होल की ग्रेविटी को escape नहीं कर पाएगी, उससे बाहर नहीं निकल पाएगी, वो दोबारा से उसमें ट्रैप हो जाएगी, दोबारा से ब्लैक होल में जाके गिर जाएगी। वो जो भी बॉडी थी जिसको हम फेंक रहे थे लाइट की स्पीड से, वो। तो इसका मतलब है ब्लैक होल को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि ब्लैक होल एक इतनी ज़्यादा ग्रेविटी रखने वाला ऑब्जेक्ट है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है ब्लैक होल की कि अगर उसमें से हम किसी चीज़ को लाइट की स्पीड से भी फेंकें तो वो वापस नहीं आती है। यानी कि ब्लैक होल की escape velocity इतनी ज़्यादा है जो कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा है। अगर हम किसी बॉडी को लाइट की स्पीड से फेंक रहे हैं तो वो दोबारा ब्लैक होल में चली जाएगी, उससे बाहर नहीं निकलेगी। सिंपल वर्ड्स में ये है। अब एक और इसके ना उल्ट कॉन्सेप्ट भी है बच्चों, गौर से सुने। अगर हम किसी भी चीज़ की escape velocity की जगह पे वैल्यू c के रख लेते हैं तो हम यानी कि ब्लैक होल के पास चले गए। यानी कि अगर किसी चीज़ की escape velocity c के बराबर है तो हम उसको ब्लैक होल बोल सकते हैं ना। मैंने अभी बताया कि अगर हम c को escape velocity के इक्वल रख लें, याद रखिएगा बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, escape velocity के इक्वल रख लें तो समझ लो ब्लैक होल है वो। यानी कि इतनी ज़्यादा ग्रेविटी सी से भी फेंक रहे हैं हम और escape ऑलमोस्ट नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है escape velocity से, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना, तो 1 2 4 5 किलोमीटर की खैर है इसमें। ओके, तो अगर हम यानी कि escape velocity की जगह पे c की वैल्यू रखें तो हम उस चीज़ का रेडियस फाइंड कर सकते हैं उस फॉर्मूले को अरेंज करके। देखें अब गौर से सुने, r इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं इस वाली जो है ना इक्वेशन को थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूँ। मैं ये बताऊँगा अभी आपको कि अगर किसी चीज़ का आपको साइज़ पता चल जाए तो आप उसका वो वाला साइज़ निकाल सकते हैं जिस साइज़ पर वो ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर देखते, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए ये v² है = 2 G m डिवाइड बाय r। ये हमारे पास इक्वेशन थी, अभी हम r को उधर ले गए और v को इधर ले आए तो हमारे पास क्या बनेगा, r इधर चला गया तो हमारे पास बनेगा 2 G M डिवाइड बाय v²। ये फॉर्मूला बना। और अभी हमने v² को किससे रिप्लेस किया था, हमने रिप्लेस किया था c² से। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। मैंने बता दिया कि फॉर्मूला उसी इक्वेशन से यूज जिससे हमने escape velocity निकाली थी, उसी फॉर्मूले से हम आगे रेडियस निकालने जा रहे हैं। और वो जो रेडियस कहलाता है वो ये फॉर्मूला बच्चों, पहले ये मैं जो हाईलाइट किया फॉर्मूला देख लें, जो है RS जो है = 2 GM डिवाइड बाई c²।
लाइट की स्पीड है ये सी जो है, ठीक है। तो उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं किसी का। अब वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आंसर निकल आएगा, और इसको हम कहते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, ठीक है। ये इस रेडियस को इस साइंटिस्ट के नाम पर है, तो ये रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर हमारे पास 2 तो हमें पता कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 6 पॉइंट्स जो है वो 67 मल्टीप्लाई 10⁻11 होती है। अगर हमें किसी चीज़ का मैस पता चल जाए, ठीक है, कि उसका मैस कितना है, यानी कि जैसे हमारी जो ज़मीन है उसका मैस 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 के करीब है, और इसी तरह से सन का मैस आपके पास फाइंड आप कर सकते हैं, नेट से आपको मिल जाएगा। किसी भी बॉडी का अगर आपके पास मैस हो उसकी वैल्यू यहाँ पे रखें। सी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ, वो जो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ है उसको यहाँ पे रखें, उसका स्क्वायर लेके इनकी कैलकुलेशंस करें। जब आप इनकी कैलकुलेशंस करेंगे ना बच्चों, तो जो आपके पास फाइनली मीटर में रेडियस आएगा, चाहे किलोमीटर में आ जाए, आप यूनिट से नहीं टेंशन लें, मीटर या सॉरी केजी लिख दिया मैंने, किलोमीटर, मीटर या किलोमीटर में जो रेडियस आएगा वो रेडियस बनेगा उस ब्लैक होल का। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जिस लैंग्वेज में आपको समझ आएगी ना मैं वो लैंग्वेज बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। आपने चेक कर लेना है कि सन का रेडियस कितना है, मैस कितना है, सारा कुछ आप एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन लेके अपने माइंड में रखें। मैं वैसे बता देता हूँ कि हमारी जो अर्थ है उससे 110 गुना बड़ा है सूरज, लेकिन आपको जस्ट उसका मैस चाहिए। आप सन के मैस को यहाँ पे रखें, जी की वैल्यू यहाँ पे रखें, सी की वैल्यू यहाँ पे रखें, कैलकुलेशंस करें। कैलकुलेशंस करने के बाद आपको पता चलेगा अगर हमारा जो सन है अगर वो ब्लैक होल बन पाता तो उसका रेडियस होना था 3 किलोमीटर, जस्ट 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर रेडियस का चीज़ बन जानी थी। और आप देख लेना जब पूरा सन है उसका पूरा का पूरा मैस इस तरह से डेंस फॉर्म में आएगा, इतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी कि वो 3 किलोमीटर के अंदर कंडेंस्ड हो जाएगा, तो उसकी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास ब्लैक होल जो होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। अभी तक आपको लगता होगा कि जो ब्लैक होल है उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, नहीं, ब्लैक होल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, उनकी डेंसिटी बहुत ह्यूज होती है। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि ब्लैक होल की तो और ज़्यादा होती है, मैंने न्यूट्रॉन स्टार को बताया था कि 10 बिलियन kg आ जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको आता होगा। अगर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है। तो खैर हम आगे चलते हैं इससे। अब आपका काम ये है, सूरज का अगर कोई सूरज से डबल चीज़ है, सूरज से डबल रेडियस की मैस बोलें, सूरज के डबल मैस की चीज़ है, तो उसका रेडियस जो बनेगा अगर उसका ब्लैक होल बन पाता तो उसका जो रेडियस बनता वो 6 किलोमीटर होता। अब आपका काम है, आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं उसको चेक करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, आपको एक्टिविटी दे रहा हूँ। आपने ना अर्थ का काउंट करना है कि अगर अर्थ जो है वो ब्लैक होल बन पाती, मैं पहले बता रहा हूँ बन नहीं पाएगी, हमारा तो सूरज ही नहीं बन पाएगा, तो ब्लैक होल जो है अर्थ कैसे ही बन सकती है, पर मैं जस्ट कैलकुलेशन तो करनी है हमने। तो आपने यहाँ पे मैस रखना है अर्थ का, बाकी वैल्यूज आपके पास सारी कांस्टेंट है वो आपको मिल जाएंगी। तो आपको आइडिया होगा कि ब्लैक होल बनने के लिए हमारी जो अर्थ है उसको कितना छोटा होना पड़ेगा। तो वो तकरीबन, मैं आंसर बता देता हूं, आप उसको काउंट कर लीजिएगा, मैंने काउंट किया था, वो बनता है 0.9 सेंटीमीटर, इतना सा रेडियस होगा अर्थ का। इस रेडियस की अर्थ अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर, आपको पता है आपके स्केल पे होता है, जो है वो आपका जो छोटा वाला स्केल होता है उस पर सेंटीमीटर दिए होते हैं, बड़े वाले पे भी दिए होते हैं बाय द वे, और 2 इंचेस और स्केल में वहाँ पे मेजरमेंट दी होती हैं। तो स्केल छोटी वाली वैल्यूज़ हैं, इंच बड़ा होता है, स्केल छोटा होता है, वो सेंटीमीटर छोटा होता है स्केल के ऊपर। तो 1 सेंटीमीटर लगभग आप मान के चलें, इतना होता है 1 सेंटीमीटर, बस तकरीबन मैं बता रहा हूँ, ये 1 सेंटीमीटर है। और इसको आप जो है ये इसका रेडियस होगा, मतलब ऐसे इसके ऐसे दायरा बना लें, ये एक सर्कल में समझो, वैसे स्फीयर होता है पर आप एक सर्कल बना लें। ये अगर सर्कल बनता है तो इतनी सी अर्थ का, अगर इतने साइज में हमारी अर्थ आ जाती है, 1 सेंटीमीटर के रेडियस वाले साइज में अगर आ जाती है हमारी अर्थ, तो वो ब्लैक होल बन पाएगी, अदरवाइज वो ब्लैक होल नहीं बन पाएगी। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जो कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, हर किसी को समझ आ जाना चाहिए।